इसको Assalamualaikum dear student, I am chemistry instructor मोहम्मद मेहर फ्रॉम पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वीडियोशन से, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर, फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीटीज, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, ऑल टॉपिक कंसेप्चुअल स्टडी विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वीडियोशंस पर अवेलेबल हैं। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर डियर स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। आज के लेक्चर में, टुडे लेक्चर में, पाई बॉन्ड एंड हाउ पाई बॉन्ड इज फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड इन ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल एंड N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट, ये डिटेल लेक्चर है विद कंसेप्चुअल एंड रीजनिंग, एंड पेपर के अंदर डियर स्टूडेंट आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन जो है उससे पिक हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और सिंध बोर्ड HSC फर्स्ट ईयर से डियर स्टूडेंट जो है वो आज का लेक्चर जो है वो आपके साथ शेयर हो रहा है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो लेक्चर के अंदर हम पाई बॉन्ड को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सिग्मा बॉन्ड को स्टडी किया था कि व्हाट आर सिग्मा बॉन्ड, एंड डियर स्टूडेंट हमने फिर जो है वो ऑल 3 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड को स्टडी किया। डिटेल सिग्मा बॉन्ड के अंदर हमने स्टडी किया। अब 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग थी, आपने स्टडी किया था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो डिटेल लेक्चर जो है वो पाई बॉन्ड का है। पाई बॉन्ड डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो नोटेशन है इसको इस पाई से शो किया जाता है। ये जो पाई है ये नोटेशन है फॉर राइटिंग अ पाई बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, अब केमिकल बॉन्ड की ही टाइप है आपके पास, बट डियर स्टूडेंट याद रखिए पाई बॉन्ड हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही प्रेजेंट होगा। जहां भी आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होगा और कोवलेंट में भी मल्टीपल बॉन्ड की जो है वो कंडीशन हो, when sigma bond is already present in a covalent bond, then pi bond is present। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 कंडीशन आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। वन इज दैट कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगी बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम। अगर शेयरिंग प्रेजेंट होगी तो डियर स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपने देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। कोवलेंट बॉन्ड की टाइप में अगर आपके पास डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, सो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर ओनली बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो ओनली सिंगल बॉन्ड हैव सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है। सो कंडीशन नंबर 2 आल्सो सेटिस्फाई। कंडीशन 2 को भी आपने सेटिस्फाई करना होगा, बिकॉज क्योंकि पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट ओनली इन मल्टीपल बॉन्ड। एंड डी स्टूडेंट, मल्टीपल बॉन्ड के बारे में आप जानते होंगे। अगर डी स्टूडेंट आपको मल्टीपल बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं है तो इस वीडियो लेक्चर में जो है वो यहाँ आपको मैं मल्टीपल बॉन्ड का भी कंसेप्ट देता हूँ। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, मेरे पास इथीन है। इथीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड between carbon carbon, that is double bond is present, and 2 hydrogen is already bonded with the both carbon atom। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो आपके पास जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो दूसरे अदर कार्बन के साथ इन अ कैटिनेशन लिंकेज सिंगल बॉन्ड के अंदर डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये इथीन के अंदर डियर स्टूडेंट ये डबल बॉन्ड जो है वो ये मल्टीपल बॉन्ड कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ ये जो एग्जांपल है मैंने आपके सामने जो इथीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, बिकॉज क्योंकि स्ट्रक्चर इज ओनली पॉसिबल इन अ कोवलेंट बॉन्ड। जहां भी स्ट्रक्चर की बात आएगी डियर स्टूडेंट वहां कोवलेंट बॉन्ड की बात आएगी, बिकॉज ओनली स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड और डायरेक्शनल बॉन्ड। रीजन क्या है डियर स्टूडेंट के कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर होती है? बिकॉज क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड, डायरेक्शन होती है, एंड आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शन में आपके पास जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट आपके पास कोवलेंट बॉन्ड के अंदर लीनियर और साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है जो कि डायरेक्शनल होती है। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो है इकट्ठे केमिकल बॉन्ड आ रहे हैं बिटवीन 2 कार्बन एटम, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ये मल्टीपल बॉन्ड है। जबकि ये इथीन के अंदर कार्बन विद हाइड्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड है। और डियर स्टूडेंट, ये सिंगल बॉन्ड है, ये नॉट अ मल्टीपल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमेशा जो है वो आपके सिग्मा बॉन्ड होगा। ये डबल बॉन्ड जहां पर भी आपके मल्टीपल बॉन्ड होगी, ओनली पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ मल्टीपल बॉन्ड। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास एग्जांपल लूं मैं, आपका इथाइन मॉलिक्यूल, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन एंड अप टू सो ऑन।
तो डियर स्टूडेंट, इन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी आपके पास जो है वो लेट्स सपोज आपके पास जो है वो ये कार्बन की चेन है, और डियर स्टूडेंट अगर जो है वो वन हाइड्रोजन फर्दर रिमूव किया जाए, तो यहाँ डियर स्टूडेंट कार्बन ओनली बॉन्डेड हो विथ ओनली वन हाइड्रोजन एटम, सिर्फ और सिर्फ जो है वो वन हाइड्रोजन एटम के साथ। तो यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो मल्टीपल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड होंगे। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो मल्टीपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनको हम जो है वो मल्टीपल बॉन्ड कंसिडर करेंगे। और डियर स्टूडेंट ये मल्टीपल बॉन्ड है। अब डियर स्टूडेंट अगर इस कार्बन की बात की जाए, या फॉर एग्जांपल जो है वो ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो इस मल्टीपल बॉन्ड में ये 1 2 3 बॉन्ड है, तो मोर देन वन केमिकल बॉन्ड इज अ मल्टीपल बॉन्ड। सिमिलरली डियर स्टूडेंट अगर मैं आपको ऐसी एग्जांपल दूं ताकि आप जो है वो यहाँ कंफ्यूज ना हो और मल्टीपल बॉन्ड के हवाले से आपका जो कंसेप्ट है वो 100% जो है वो एक्यूरेट हो जाए, तो इस एग्जांपल को भी आप जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट के मेरे पास एग्जांपल है कि मैं जो हूं वो यहाँ पर कार्बन कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता हूं, जो कि मेरे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट ये मेरे पास प्रोपेन है। तो डियर स्टूडेंट प्रोपेन में आपके पास जो है वो कार्बन 3 होंगे, एंड हाइड्रोजन डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो C3, H डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो 8 होंगे। 3 हाइड्रोजन 6 एंड 2 हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट अब यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन ऑलरेडी बॉन्डेड है विद 4 वैलेंस बॉन्ड, ये बनाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये टेट्रा वैलेंसी शो कर रहे हैं। ईच कार्बन एटम है 4 केमिकल बॉन्ड, हर कार्बन के 4 केमिकल बॉन्ड है। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सारे के सारे जो केमिकल बॉन्ड हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पर भी जितने भी केमिकल बॉन्ड है आप देख रहे हैं कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, चाहे वो कोई भी आपके पास जो है वो अल्कीन है, अल्केन है या अल्काइन है, कोवलेंटली बॉन्डेड है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ इस एग्जांपल में नो मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टीपल वो समझते हैं कि जब कोई भी एटम एक से ज्यादा केमिकल बॉन्ड बनाए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ ओनली, कोई भी हाइड्रोजन आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वन सिंगल केमिकल बॉन्ड बना रहे, बट कार्बन यहाँ टेट्रावैलेंसी को फॉलो कर रहे हैं और टेट्रावैलेंसी को ओबे कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ कार्बन है ऑलरेडी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे ऑल हाइड्रोजन के साथ एंड विद कार्बन एटम। सो आप यहाँ कार्बन के ये 1 2 3 4 बॉन्ड है, ये इस कार्बन के बॉन्ड है, ये इस कार्बन के, इनको आप जो है वो मल्टीपल बॉन्ड में कंसिडर नहीं करेंगे। आप यहाँ कभी ऐसा नहीं समझ सकते कि एक से ज्यादा कोई भी एटम कार्बन के बॉन्ड बनाता हो और उसको आप मल्टीपल बॉन्ड कहें, ऐसा नहीं होता। कंसेप्ट ये है कि अगर बिटवीन एनी टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, कोई भी दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम हो और उन दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, जैसा कि यहाँ पर आपके पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है जो कि बिटवीन ओनली 2 एटम्स के दरमियान है। यहाँ पर भी जो एटम है वो ओनली 2 है और सिर्फ 2 एटम के दरमियान है, सिर्फ यही मल्टीपल बॉन्ड होंगे। इसकी कंडीशन के अंदर नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट अब डेफिनेशन ऑफ पाई बॉन्ड की डेफिनेशन आपका है द बॉन्ड which is formed by lateral or side wise overlapping। जहां पर भी आपके सामने जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि बनता है लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल। और याद रखें कि हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनका हाफ फिल्ड होना जरूरी है। हाफ फिल्ड जब भी होंगे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और हाफ फिल्ड जब भी p की टाइप में होने चाहिए, बिकॉज एस तो हमेशा आपने स्टडी किया एस एस हो, एस विद पी हो, और डी स्टूडेंट आपका फर्स्ट पीपी हो, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे एंड देन हाफ फिल्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटल बिटवीन द टू ऑलरेडी बॉन्डेड एटम विद सिग्मा बॉन्ड। और इनकी जो सेकंड कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो ये है कि ऑलरेडी जो कि हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो सिग्मा बॉन्ड के बाद ही हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, कभी भी पाई बॉन्ड जो है वो बिफोर सिग्मा नहीं बनता। पाई बॉन्ड इज फॉर्म आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हमेशा आफ्टर सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो डी स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग कौन सी होती है, यहाँ आप इसकी स्ट्रक्चर को देखिएगा कि अगर लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो एक पी ऑर्बिटल है किसी भी एटम का,
सिमिलरली डी स्टूडेंट मेरे पास जो है वो ये अदर पी एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मीन डी स्टूडेंट ओनली one electron, a single electron is present between below and above the plane। अगर वो below and above the plane lie करेंगे इट मीन कि ये मेरे पास जो है वो p हाफ फिल्ड है। डी स्टूडेंट ये बोथ p जो है वो हाफ फिल्ड है। सो ये आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, हाफ फिल्ड है तो ये केमिकल बॉन्ड बनाकर कंप्लीटली फिल्ड अप हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर्ड फॉर्म के अंदर हाईली स्टेबल होते हैं, बिकॉज क्योंकि कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जीरो आना चाहिए, इसी बेस पे इनकी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। अब जब इनमें केमिकल बॉन्ड बनेगा डी स्टूडेंट तो ये इस तरह से आपस में लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। एंड हमेशा याद रखिएगा अगर वन हाफ फिल्ड विद अदर वन हाफ फिल्ड जो है वो आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तो वो हमेशा एक ही जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे एंड दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। और इसी को जो है वो हम पाई बॉन्ड जो है वो राइट करते हैं जिसका सिंबल ये है पाई। डियर स्टूडेंट अब आपने देखा कि अगर जो है वो इस तरह से आपका एक हाफ फिल्ड एटॉमिक पी ऑर्बिटल ये है और दूसरा हाफ फिल्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, अगर ये इस तरह से आपस में ओवरलैप करते हैं और ये लीनियर ओवरलैपिंग नहीं है, याद रखिएगा लीनियर इसको कहते हैं जबकि ये साइड वाइज है, ये वाली साइड इस साइड पर आती है, और लेटरल में इनकी जो है वो सामने वाली साइड जो है वो आपस में ओवरलैपिंग करती है, ये अबव द लोब एंड बिलो द लोब्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगी। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मिनिमम ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट, मिनिमम ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होगा ये वीकर बॉन्ड होगा। अब डियर स्टूडेंट कंडीशंस ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड के लिए बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि जो है वो यहाँ कुछ कंडीशंस हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड के लिए, डेट इज दी 2p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। जैसा कि अभी आपने देखा कि 1p एंड अदर p आपस में कैसे हो, वो लेटरल हो, आमने सामने होने चाहिए। अगर वो लीनियर होंगे तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड इन द अनसिमेट्रिकल एंड इज कंसंट्रेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। दी स्टूडेंट अगर एक जो है वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो इस तरह से बन जाता है, ये आपस में जो है वो लीनियरली सिग्मा बॉन्ड बन जाए और इस तरह से आपका लीनियर है तो ये एक लाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सिमेट्रिकल है। अगर डी स्टूडेंट पाई बॉन्ड की बात की जाएगी इनका अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है, इसके ऊपर ही एक पी इस तरह से आएगा और दूसरा पी डी स्टूडेंट इस तरह से आएगा। अब ये जो दो पी होंगे इस तरह से ये आपस में जो है वो अबव एंड बिलो द प्लेन होंगे और अबव एंड बिलो अनसिमेट्रिकल के अंदर आते हैं। सो वीक बॉन्ड इज फॉर्म that is pi bond and concentration of the electron density is above and below। electron cloud mean electron density। इस तरह डी स्टूडेंट ऑलरेडी सिग्मा के बाद पाई की फॉर्मेशन होती है जो कि अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है, ये कंडीशन। नाउ डी स्टूडेंट पाई बॉन्ड इन O2 मॉलिक्यूल, हमने एग्जांपल को स्टडी करना है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो तो देयर आर टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, कि अगर मैं एक ऑक्सीजन को भी ड्रॉ करूं और उसके जो p ऑर्बिटल को स्टडी करूं और दूसरे ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल को मैं स्टडी करता हूं तो इसके p और दूसरे के p ऑर्बिटल में हमेशा ये हाफ फिल्ड होते हैं। वन ऑफ देम अंडरगोज हेड टू हेड ओवरलैपिंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, जैसा कि कंडीशन में हमने पढ़ा ऑलरेडी वन सिग्मा बॉन्ड इनमें बनेगा ऑक्सीजन में, जो रिमेनिंग हाफ फिल्ड होंगे वो हमेशा p ऑर्बिटल बनाएंगे। और डी स्टूडेंट यहाँ आपको फर्दर जो कंसेप्ट में देता चलूं वो ये है कि हमेशा याद रखें अनहाइब्रिडाइज, जब भी अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बना देंगे और जो भी अनहाइब्रिडाइज रहेंगे वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो वन ऑफ देम अंडरगोज हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड व्हाइल अदर फॉर्म्स पाई बॉन्ड विद लेटरल ओवरलैपिंग। तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो ऑक्सीजन है, वन ऑक्सीजन एंड अदर ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p4। सिमिलरली अदर ऑक्सीजन 1s2 2s2 and 2p4। तो डियर स्टूडेंट ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली फिल्ड हैं, सो नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट ये भी कभी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे,
only 2p4 of the one oxygen atom and 2p4 of the other oxygen atom is chemically bonded। ये आपस में जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट ड्रॉ करते हैं 2p4 को। तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो 2p4 है, 1 2 3 इसके ऑर्बिटल, एंड डियर स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो अदर 2p4 सबशेल ऑफ द अदर ऑक्सीजन एटम हैविंग द ऑर्बिटल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल। नाउ डियर स्टूडेंट ये अब जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गए। सिमिलरली अदर ऑक्सीजन हैव आल्सो 1 2 3 4 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट ये कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज क्योंकि ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। दीज टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट जब ये पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में तो डियर स्टूडेंट इनके अंदर जो है वो हमेशा ये वाला जो फर्स्ट वाला और ये जो है वो इसका फर्स्ट वाला ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे। एंड डी स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो 2pz एंड 2pz जो है वो ये हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। आपने देखा कि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा आफ्टर दिस वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो डी स्टूडेंट अब ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब अगर आपके सामने O2 मॉलिक्यूल की हाइब्रिड स्ट्रक्चर और जो है वो आपका पाई बॉन्ड की स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करता हूं ताकि फर्दर जो है वो आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो मेरे पास जो है वो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, ये भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, ये ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन नंबर 8। इसके जो है वो मेरे पास जो है वो ये वन जो है वो डी स्टूडेंट मेरे पास जो है वो इसका जो है वो पी जो है वो एक्स के बाद पी वाई है लेट्स सपोज। एंड सिमिलरली जो है वो इस ऑक्सीजन का भी जो है वो मेरे पास जो है वो पी वाई आता है और जो है वो ये आपस में डी स्टूडेंट यहाँ पर ओवरलैपिंग करते हैं और ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली डी स्टूडेंट अदर जो रिमेनिंग मेरे पास जो है वो इसका जो ऑर्बिटल होगा वो हमारे पास जो है वो ये वाला ऑर्बिटल ऑफ वन ऑक्सीजन एटम एंड अदर ऑक्सीजन एटम। इनमें इलेक्ट्रॉन्स डी स्टूडेंट अगर जो है वो ये जो है वो मैं ड्रॉ करूं जो कि मेरे पास जो है वो px था और ये दूसरे का px था डी स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली फिल्ड था, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते कभी भी। ओनली ये वाला py और py जो है वो ये जो कि अनपेयर्ड थे हाफ फिल्ड इन्होंने पार्टिसिपेट किया और सिग्मा बॉन्ड बनाए। सिमिलरली डी स्टूडेंट मेरे पास जो है वो अदर जो है वो ऑर्बिटल जो कि मेरे पास रिमेनिंग pz था जो कि थर्ड p ऑर्बिटल था वो मेरे पास है जो जिसका इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड है हाफ फिल्ड। सिमिलरली डी स्टूडेंट मेरे पास जो है वो ये वाला pz ऑफ द अदर है जिसका इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है और डी स्टूडेंट ये आपस में जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन से और डी स्टूडेंट अबव एंड बिलो डेंसिटी होती है। ये मेरे पास जो है वो pz है, ये भी मेरे पास जो है वो pz है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपस में ओवरलैपिंग होगी इनकी और इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी pz की। तो ये मेरे पास जो है वो इस तरह से लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज हो रही है, नॉट लीनियरली लाइक जो है वो सिग्मा बॉन्ड। तो ये मेरे पास जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे बिकॉज पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड अबव एंड बिलो द प्लेन। इस तरह से ये 3 ऑर्बिटल्स में से वन जो है वो पी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। डियर स्टूडेंट अब पाई बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की मैं डिस्कशन करता हूं। तो नाइट्रोजन मेरे पास जो है वो ट्रिपली बॉन्ड होता है विद अदर नाइट्रोजन, वन इज ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड एंड डियर स्टूडेंट यहाँ जो है वो 2 पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड जो है वो पाई बनेगा और वन जो है वो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बनेगा बिकॉज नाइट्रोजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 5 and having 5 valence shell electrons, so 3 electrons are required to form a covalent bond, 1 2 and 3 covalent bond। so dear student ये भी जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने जो है वो अगर आप राइट करें तो इसके अंदर भी 1 सिग्मा होगा और अदर जो है वो px के अलावा py एंड pz जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट ये कांसेप्ट जो है वो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पाई बॉन्डिंग के ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर भी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से आएगी कि वन जो है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ऑफ दी वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अदर जो है वो डी स्टूडेंट इस तरह से इसका भी जो है वो पी ये वाला जो है वो क्योंकि हाफ फिल्ड होता है तो ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा अबव एंड बिलो। एंड सिमिलरली जो है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसका जो है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जो कि इसके जो है वो pz में आएगा एंड सिमिलरली जो है वो इस तरह से pz में आएंगे। तो ये आपस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड अप होकर जो है वो पाई बॉन्ड की ही फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म इन N2 मॉलिक्यूल।
तो डियर स्टूडेंट, तब तक जो है वो आपने अपना ख्याल रखने और तमाम आने वाले वीडियो लेक्चर कंसेप्चुअली अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ स्टडी करने के लिए वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो है वो 2023 एग्जाम की कंसेप्चुअल स्टडी आपके साथ जो है वो शेयर की जा सके और जो है वो आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सके। डियर स्टूडेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वी ट्यूशन व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप हमें जो है वो अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं, जहां आपकी क्यूरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व किया जाएगा, ताकि जो है वो एजुकेशन क्वालिटी एंड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एवरी जो है वो स्टूडेंट जो है वो गेट करे और जो है वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।